नमस्कार दोस्तों। अभी हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री कर रहे थे और किसी कारणवश वीडियो बीच से ही चला गया। कोई बात नहीं, आप उसे वहीं तक देखिए और इसके आगे हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लिखा हुआ है सिंगल बुक में, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं सिंगल बुक में नहीं लिखा है। वो अलग अलग लॉज को इकट्ठा करके बनाया गया है। लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, आरपीए 1950, आईसीए इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इन सबको अलग अलग इकट्ठा करके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। अच्छा, अगर अब हम यहां पे बात करें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में ऊपर कौन है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तो आप क्या कहेंगे? अगर हम यहाँ पे पूछें कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में ऊपर कौन है, पार्लियामेंट, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव? वहाँ पे जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे सबसे ऊपर क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है, पता ही नहीं है, अभी लिखा ही नहीं गया है। और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे पार्लियामेंट से भी जुडिशरी क्वेश्चन आंसर कर सकता था। ध्यान दीजिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन आंसर कर सकता था। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता है। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, शायद आपको याद भी हो। आजकल अभी जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने ट्रिपल तलाक पे कानून पास किया, तो जिसकी बड़ी चर्चा रही, पक्षों ने विरोध किया। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसी समय एक केस आया था शाहबानो का। शाहबानो शायद 50 साल से ऊपर की महिला थी, उनके कुछ 3 या 4 बच्चे थे और बुढ़ापे में उनके पति ने उनको तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक दे दिया, और जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊं? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है वो इनवैलिड है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने कानून बना के पलट दिया और कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। आजकल जो हमारे केरल में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उस समय वो मंत्री हुआ करते थे उनके सरकार में, और उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा भी दे दिया था। ये अलग प्रकरण है, मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, मैं आपके विचारों को नहीं कुछ कहना चाहता, आप क्या सोचते हैं क्या करते हैं ये आपका निजी विचार है, लेकिन एक उदाहरण है। क्लियर है? तो अच्छा, हम जरा अब लिख लें रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या क्या है। लिख लीजिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी बात जो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब में लिखा होता है। जहाँ जिस भी देश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप वहाँ किताब बुक स्टोर पे जाइए, बोलिए भैया मुझे इंडिया का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, तो वहाँ मिलेगा, आप खरीद लेंगे। लेकिन जिन देशों का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कहीं यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जाके नहीं खरीद सकते, सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं खरीद सकते क्योंकि वो रिटन ही नहीं है, इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं खरीद सकते क्योंकि वो रिटन ही नहीं है। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस पॉइंट है वो यही है। एक आप ऐसे बीच से कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए लेफ्ट साइड में
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट साइड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगा इट इज द लॉ, इट इज लॉ whose article and provision, it is law whose article and provision is published in a, whose article and provision is published in a single legal book। जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सब कुछ टॉपिक वाइज, आर्टिकल वाइज दिया हुआ है, प्रोविजन वाइज और आर्टिकल वाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लीजिए प्रोविजन ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, provision of unwritten constitution are not compiled or written, are not compiled or written in a single book, are not compiled or written in a single book। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक ही किताब में नहीं लिखा हुआ है, वो अलग अलग कानून बनाए गए, उनको ये जैसे देखो ये अलग अलग पेजेस है ना मेरे नोट्स के, मैंने ये लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4, लॉ 5 मैंने ये जोड़ दिया। अब ये किसी ऐसे देश का कानून बन गया जहाँ पे कोई कानून लिखा हुआ नहीं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, in written constitution difference is made in between provision of constitution, difference is made in between constitution and other laws। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में और लॉज में साफ साफ अंतर दिखा जा सकता है। यहाँ पे ये लॉज फंडामेंटल राइट्स के लिए है, ये डीपीएसपी के लिए है, ये गवर्नर के लिए है, जो भी है वो अलग अलग प्रोविजंस के हिसाब से हमारे पास अलग अलग लॉज हैं। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिए उसमें इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन each and every law passed by parliament, each and every law passed by parliament is the same and there is no difference। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पे क्या था कि कुछ को हटाना बहुत कठिन था, बहुत रिजिड था, कुछ को हटाना आसान था। यहाँ पे सबको हटा दो, एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लॉज हैं सब एक जैसे हैं और उनको हटाने में, लागू करने में कोई दिक्कत नहीं। जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हिस्सा हटाना बहुत कठिन है, कुछ आसानी से अमेंड किया जा सकता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, in terms of written constitution, judiciary is above parliament। अभी बताया था ना मैंने, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पार्लियामेंट कुछ भी ऐसा वैसा काम करता है तो जुडिशरी उससे क्वेश्चन कर सकता है। while unwritten constitution में लिखिएगा while in unwritten constitution parliament is superior than judiciary।